लवली फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अक्सर घरों में दूध गिरता रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध का गिरना, दूध का जलना अशुभ की आशंका देता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन के कुछ हिस्सों पर, तो आप जान लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। कई गृहिणियां ऐसी घर में होती हैं, या कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं घर में, जिनको कई बार बड़े बुजुर्ग, बड़े व्यक्ति, मानी व्यक्ति, गुरुजन, सयाने लोग कई बार कहते हैं कि दूध को गिराना मत, गिराना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए दूध। दूसरा, दूध जो है जलना नहीं चाहिए। ये दोनों ही स्थितियां, इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स में बताने वाला हूं इस वीडियो में। मां थोड़ा बड़म बड़म न करे यार। आपको मैं दोनों तरीके से डिटेल्स में बताने वाला हूं इसके बारे में। कई बार जो है घर के बुजुर्ग और बड़े व्यक्ति इस तरह की बात करते हैं, लेकिन घर के मेंबर, स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, हमेशा इन्हें अवॉइड कर देते हैं और यूं कहकर चलते हैं, अरे कुछ नहीं होता, ये सब बोलने वाली बातें हैं, इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसका प्रभाव बहुत बड़ा प्रभाव है। दूध का जलना और दूध का गिरना, ये दोनों ही सिचुएशन, दोनों स्थिति जो है बहुत दयनीय और खराब और बहुत बुरा प्रभाव आपके घर में कुछ मेंबर्स को करते हैं। जानना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दूध जो है जब भी गिरता है, जब भी जलता है, तो तुरंत उसके बाद आप देखना कुछ ना कुछ आपको अशुभता जरूर दिखाई देगी। कोई अशुभ संकेत मिलेगा, अशुभ सूचना मिलेगी, या फिर घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम, हारी, बीमारी अचानक से पैदा हो जाएगी। प्रॉब्लम आपको दिखाई देने लगेगी, क्रिएट हो जाएगी। इन बातों को नोट कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मेरे को इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी बात सत्य मानूंगा। दूसरा, तुरंत यदि मियां बीबी घर में रहते हैं, सास ससुर रहते हैं और घर के सारे देवरानी, जेठानी, नंद इत्यादि, या कोई भरा पूरा परिवार है, या दो जनों का, मियां बीबी का भी परिवार है, तो जरूर दूध गिरने या जलने के बाद में उसका प्रभाव में जो जलता रहता है, गिरता रहता है, कई लोग इस पर ध्यान देते ही नहीं। कितना ही समझा लो फिर भी बोल देंगे नहीं नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं हमारे जीवन में कि अब ऐसे लोग जो है ना, इतने मॉडिफाई हो गए हैं, शरीर से तो हो ही गए हैं, लेकिन विचारों से भी ऐसे हो गए, संस्कार लेस हो गए हैं। कुल मिलाकर के मॉडिफाई का मतलब है संस्कार लेस, और संस्कार लेस का मतलब मॉडिफाई में ज्यादातर मैं देखता हूं क्या है इसमें, मॉडिफाई होने में, आधुनिक बनने में, एक तो आधुनिक चीजें आती हैं, तो चीजों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आ रही हैं, अच्छा है, उससे कुछ जिंदगी आसान हो रही है, लेकिन वहीं संस्कार भी लेस होते जा रहे हैं। और लेस हो तो कोई बात नहीं, संस्कार भी अगर कम हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरों के संस्कारों को सीख रहे हैं, अपनों को छोड़ रहे हैं। अगर अपने को छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम दूसरे को तो मत सीखो। तो पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य कल्चर हमारे घरों में घुसता चला जा रहा है, जिसके कारण शर्म जैसी चीजें गायब हो रही हैं। अब जहां डर नहीं होता, शर्म नहीं होता, उसका तो उसको कह सकते हैं आपके बेड़ा गर्क, कहते हैं ना, बेड़ा गर्क हो गया। तो यही है वो सब चीज, जहां शर्म, डर, संस्कार, ये तीनों चीजें नहीं होंगी, वहां काम खराब है। एक ऐड आता था पिक्चर में, कहते हैं डर के आगे माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। क्या खाक जीत है?
यदि अगर आप व्यक्ति पहाड़ से नहीं डरेगा तो नीचे हड्डियों का चूरमा बन जाएगा। तो अब निडर ठीक है या डर ठीक है? मेरे हिसाब से डर ठीक है, क्योंकि डरेगा तो आगे नहीं जाएगा, कूदेगा नहीं, और कूदेगा नहीं तो बचा रहेगा, कुछ तो करेगा जीवन में, दूसरों के लिए करेगा, नहीं तो अपने लिए तो करेगा। दोस्तों, शर्म व्यक्ति को बदतमीज, बेहया बना देते हैं, और बेशर्म वाला आदमी खुद भी मार खाता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपनी बेइज्जती होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, यहां पर जो है शर्म संस्कार और इज्जत, ये तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये होनी ही चाहिए। भय भी न हो न प्रीत, जब तक भय नहीं होगा तब तक किसी चीज से प्रीत नहीं होगा। इस शरीर से देखो, भगवान ने जो भी सिस्टम बनाए कितने अच्छे बनाए, हम उनको जबरदस्ती गलत ठहराने में लगे रहते हैं पाश्चात्य संस्कृति की वजह से। और सबसे बड़ी मतलब हद की बात तब हो जाती है जब किसी चीज को, जब नासा कहेगा कि हां वेद में ये बात सही लिखी है, भारतीय वेद में बात ये लिखी है और ये सही है, तब हमें समझ में आता है कि हां हमारा रामायण या महाभारत या राम जी थे, क्योंकि नासा ने कहा है। और पहले तक अभी बैठे चौपाल पे बैठे पंडित जी, दादी, दादा और बड़े सयाने लोग कह रहे थे आज तक कि रामचंद्र होते हैं, कृष्ण थे, भगवान थे, या इस तरीके का कुछ था, तो उसको मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज नासा ने और अमेरिका वालों ने कह दिया तो अब मान गए। इससे बड़ी बुद्धिहीनता क्या हो सकती है? तो इसके पीछे तात्पर्य मेरा यही है दोस्तों कि इन सारी चीजों का जीवन में असर जरूर पड़ता है, मानना ही चाहिए। तो दूध गिरेगा तो कलह पैदा होगा ही होगा, विषोह भी। ऐसा भी कई चांसेस बन जाते कि पति पत्नी में अलग होने के कारण यह दूध बन सकता है घर में। दोस्तों अच्छे, एक बात आप ध्यान से सुनिए, जिस घर में बार बार दूध गिरता हो, बार बार जलता हो और उस पर ध्यान ना देते हो कोई भी, ज्यादातर कि ऐसे ही है, होता रहता है, या हम नहीं मानते इन सारी चीजों को, तो देखना उस घर में जो बच्चे होंगे ना, उन बच्चों की सेहत अक्सर खराब रहती है। ऐसे घरों के बच्चे जो है सेहत से बहुत, जैसे इम्यूनिटी पावर वगैरह वगैरह बहुत डाउन होती है, ऐसे बच्चे बार बार बीमार होते हैं ऐसे घरों में, ऐसे घरों के। कलह की वजह बनता है, नित्य कलह होगा, रोज झगड़ा। और दूध को हमारे धर्मशास्त्रों में लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, लक्ष्मी कहा गया है, अन्नपूर्णा कहा गया है। और शुक्र का बहुत कारक है दूध। तो इन तीनों प्रकार से, और शुक्र अपने प्रभाव से, दूध के प्रभाव से, दूध के जलने और गिरने के कारण जो है घर में बरकत जैसी चीज भी कम हो जाती है। अब देखो, मानेंगे हम नहीं, लेकिन बरकत हमारे नहीं हो रही, रोते रहेंगे। पैसा आता है लेकिन पता नहीं लगता पैसे का। ओ लाला जी के यहां देखो, बेचारे 10,000 कमाते हैं और 10 लड़कों को पाल रहे, और 10 में से 4 तो इंजीनियर बन गए। तुम 10 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के, तब भी तुम्हारे धक्के खा रहे। तो ऐसे व्यक्तियों के, मेरे दोस्त, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भयंकर कलह, बच्चों की सेहत का प्रॉब्लम, कलह कलेश, पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग, बरकत नहीं होती है। तो मेरे दोस्त, दूध के जलने से, दूध के गिरने से आपसी संबंधों में बहुत बड़ा कलह कलेश बना रहता है।
साथ में भयंकर कलह, कलेश, बरकत नहीं होती, बच्चे घर के बीमार रहते ही रहते हैं। ये 3-4 कारण विशेष मुख्य रूप से देखे गए हैं। इसीलिए कोशिश करें जब दूध उबालें तो दूध जब तक ना उबल जाए तब तक अपना ध्यान ना भटकाएं और जल्दी से उबाल करके उसे बंद कर दें। बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को समझाता हूं और मैंने देखा है जो लोग नहीं मानते उनके जीवन में ये 3-4 चीजें जरूर घटती हैं। तो दूध को किसी भी रूप में गिराए नहीं, जलाए नहीं। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।